नमस्कार साथियों। आज उत्तर प्रदेश पुलिस विवादों में है। योगी जी के काल की यह खासियत है कि पुलिसिया राज कायम करने के लिए जितना कुछ हो सकता है उन्होंने किया है। उसी का एक आज वाला उदाहरण है जिसमें मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो सावन के महीने में कांवड़ की यात्रा निकलती है उसको लेकर के एक ऐसा आदेश निकाला जो विवादित हो गया है। हालांकि मेरे नज़र में इसे विवादित होना नहीं चाहिए था। यह दरअसल कानून व्यवस्था लागू करने में विफल रही पुलिस का इस प्रकार का आदेश निकाला गया है। ऐसे सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं, पहले हम चाहते हैं कि हम लोग नियम कानून के आधार पर इस पर चर्चा कर लें। जो भाई भी दुकानदारी करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है आपको आपके दुकान पर टांगना है, जिसमें दुकानदार का फोटो भी होगा और उसका नाम भी होगा। भारत का जो लेबर लॉ है उसके अनुसार आपको हर कर्मचारी का नाम और फोटो अपने दुकान पर टांगना है। ये तो हो गया जो वर्तमान कानून है उसके तहत प्रावधान। अब अगर किसी दुकान पर दुकान मालिक का नाम नहीं है, उसमें काम करने वाले स्टाफ का नाम नहीं है, तो यह एक तरह से समझिए तो भारत के कानून का अवहेलना हो रहा है। अगर यही पुलिस पूरी तरह से अगर सजग रहती तो यह नाम हर दुकान पर होता और आज इस प्रकार का कोई आदेश निकालने की जरूरत नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश मोदी चारों तरफ से, ये योगी चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। सरकार कभी भी बदल सकती है। नाम बदलना, बुलडोजर चलाना और आज विद्वेष फैलाना, इस प्रकार का उनका राजनीतिक आधार रहा है। यह सिर्फ योगी जी का आधार नहीं है, यह संघ परिवार से जुड़े संगठनों का खास गुण है कि वह कभी भी देश में शांति पसंद नहीं कर सकते। ये उसी का एक उदाहरण है। अब बात यह है कि जिस तर्क को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस परिवार इस आदेश का बचाव कर रहे हैं, तो उसमें यह समझना है कि क्या हिंदू हो जाने से सिर्फ क्या हम जो हमारे धार्मिक शुचिता है, पवित्रता है, क्या हम उसका पालन कर लेते हैं या हिंदू दुकानदार उसका पालन करता है, या सिर्फ मुस्लिम नाम होने से यह तय हो जाता है कि वह व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि कोई भी सामान जब किसी दुकान में पहुंचता है तो बहुत लंबी यात्रा करके पहुंचता है, जिसमें बागान है, तोड़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं, पैकिंग करने वाले हैं, लोडिंग करने वाले हैं, फिर दुकानदार है, कई दुकानदार हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर आप तक वह पहुंचता है। अब इसमें से तो यह तो किसी बैग पर नहीं लिखा है, न ही इस आदेश में ऐसा कुछ कहा गया है कि किसी भी फल या ऐसा चीज जो कांवरिया के उपयोग में लाया जाना है उसमें किसी भी स्तर पर जो लोग शामिल होंगे इसके हथानल में, ट्रांसपोर्टेशन में, बिक्री में, व्यवसाय में, तोड़ने में, जोड़ने में, उपजाने में, उन सब का नाम उसके पैकिंग और उसके दुकान पर लिखना होगा। ये लिखवाने का साहस न योगी जी में है न मोदी जी में है, लेकिन उनको पता है कि हमने जिस तरह के भक्त देश में बना दिए हैं वह तर्कों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। वह नफरत के आधार पर अपना देश का भविष्य देख रहा है। वह देख रहा है कि जब मुसलमान हलाल की मांग कर सकता है तो हम
अपने धर्म में पवित्रता की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? वाजिब मांग है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह आपका स्वभाव होना चाहिए। आज या हमेशा ही मैं तो मोदी जी का इस विश्वविख्यात वाक्य का कायल हूं कि जब उन्होंने कहा था कि वह ड्रेस से आतंकवादियों को पहचान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा दुकान होगा जहां पर आप घुसें तो आप देख करके नहीं पहचान सकते हैं कि यह दुकान किसका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, जैन का है, सबका पहचान उसका दुकान देता है। और खास करके आप धोखा खा सकते हैं उस स्थिति में जब कोई हिंदू गोमांस का व्यापारी हो, तो वह जरूर कोशिश करता है कि अपनी दुकान का नाम इस्लामिक रखे ताकि लोगों में भ्रम का माहौल बना रहे। ऐसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई मुसलमान भी हिंदू नाम से अपने दुकान को चलाते हैं और नाम रखने की स्वतंत्रता है सबका। अगर यह स्वतंत्रता नहीं होता, अगर सरकार ये चाहती है कि हिंदू हिंदू दिखने वाला नाम रखे, मुसलमान मुसलमान दिखने वाला नाम रखे, तो जो अल कबीर या इस प्रकार के नाम रख करके हिंदू जैन गोमांस का व्यापार कर रहे हैं, तो उनको भी आदेश देना चाहिए सरकार को कि वह भी अपनी कंपनी का नाम को बदल दे। यह राजनीति दुर्भावना विद्वेष से दिया गया एक आदेश है। मैं तो इस बात का पूरी तरह से समर्थक हूं। हालांकि कई बार जब आप देखते होंगे तो दुकान में लिखता होगा कि हम अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है तो मेरे यहाँ आइए, शुद्ध वैष्णव भोजन करना है तो मेरे यहाँ आइए। याद रखिएगा, शाकाहारी और वैष्णव भोजन में जमीन आसमान का फर्क है। शाकाहारी का मतलब है लहसुन प्याज सब वहाँ चलेगा, वैष्णव का मतलब है लहसुन प्याज अदरक ये सब वहाँ नहीं चलेगा। तो हिंदू परंपरा में ही सिर्फ यह बात आप समझ लीजिए कि हिंदू नाम होने से ही और शाकाहारी होने से ही बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब हम उसमें लिखते हैं कि हाँ, हम वैष्णव ये से बना रहे हैं, हम अपने खाना में लहसुन प्याज आदि का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर फसाई एक्ट को हम देखेंगे तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि आप जिस चीज को बेच रहे हैं उसके निर्माण का तरीका, मात्रा और उसमें किस किस चीज का उपयोग किया गया है, इसको भी अपने बोर्ड पर प्रदर्शित करना है। जब आप अपने दुकान पर कोई साइन बोर्ड लगाएंगे तो उसमें भी प्रोपराइटर का नाम होना स्वाभाविक है और होना चाहिए, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर। यह जरूरी है भारत के कानून के हिसाब से। इसमें जो मुजफ्फरनगर पुलिस की है उसका अगर भाजपा के राजनीतिक चरित्र से हम जोड़ करके देखें तो हमको इस बात का एहसास होता है कि निश्चित रूप से नफरत फैलाने के लिए किया गया है, लेकिन कानूनी तौर से यह मांग गलत है या यह आदेश गलत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्योंकि जीएसटी नियम में भी साफ लिखा हुआ है, लेबर लॉ में साफ लिखा हुआ है, फसाई एक्ट में साफ लिखा हुआ है। तो ऐसे में इसे गलत कहना ही गलत होगा। लेकिन आज जो चर्चा हो रहा है वो इस बात के लिए चर्चा हो रहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस अगर इस चीज़ की तैयारी जनवरी से की होती तो मुझे नहीं लगता है कि आज यह विवाद का विषय होता। यह चूंकि आज कर रही है, ऐसे हालात में कर रही है जब योगी का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो इससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने राज्य में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम करने के प्रयास में नहीं, कानून व्यवस्था खराब करने के प्रयास में लगी हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार हलाला इस्लाम की मांग है, उसी प्रकार पवित्रता, वैष्णव और शाकाहार हिंदुत्व का मांग है। और मैं इस बात का कतई विरोध नहीं करता हूं कि मांसाहार हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। बहुत भाई को लगता होगा कि मांसाहार से हिंदू खुद को अलग किए हुए, बिल्कुल नहीं। भारत में ऐसे कई बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर मांसाहार का भोग देवी को लगाया जाता है।
कहीं कहीं पर ऐसा है कि मटन, मछली, मुर्गा, ये सब का देवी देवता को हम लोग भोग लगाते रहे हैं, लगाते रहेंगे। लेकिन सबका एक तरीका है। जैसे अगर हम इस्लामिक तौर तरीका में देखें तो उसमें बधिया कर देता है। बधिया करने का मतलब है कि वह जानवर बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, प्रजनन में सक्षम नहीं है, जिसको खस्सी कहते हैं हम लोग। लेकिन हिंदू में पाठा चलता है। पाठा का मतलब यह है कि वह शरीर से स्वस्थ हो, संपन्न हो, कोई अंग उनका काटा छाटा नहीं गया हो, उसका ही बलि हो सकता है, चाहे वो पक्षी हो, खस्सी हो या जो भी हो। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे धार्मिक सोच में अलग जरूर है। लेकिन जहाँ तक खान पान की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि पाठा कोई हिंदू बाजार से खरीद के खाता है। सब लोग खस्सी खा रहे हैं। आजकल खस्सी के मारने के तरीके पर विवाद हो रहा है। इस्लाम में यह बात लिखा है कि ज़ब्ह करके खाना है, लेकिन हिंदू में मैं झटका कह करके कोई धार्मिक शब्द हमने नहीं सुना है। यह एक नफरती शब्द है जिसका प्रचार प्रसार आरएसएस और भाजपा परिवार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो जीवन का स्वभाव है उसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को स्वीकार किया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का यह प्रयास है, गलत समय पर सही प्रयास में इसको मानता हूँ। और मेरा पुलिस से आग्रह है कि कोई भी दुकानदार, क्योंकि पवित्रता का मतलब, हिंदू मान्यता का मतलब सिर्फ हिंदू होने से उसकी पूर्ति नहीं हो जाती। वह किस प्रक्रिया, किस तौर तरीके से अपने उत्पाद का उत्पादन कर रहा है, बना रहा है, इसकी भी व्याख्या उसके दुकान पर होनी चाहिए बाजाबते। कम से कम जब कांवरिया जैसा यात्रा है, इतने पवित्र यात्रा है, तो ऐसे में उसके किचन में सीसीटीवी जरूर होना चाहिए। बाहर हो या नहीं हो, सीसीटीवी किचन में लगे। जहाँ पर भी जो चीज़ें जैसे रखा हुआ है वह सब ये जो उनके ग्राहक हैं उनके सामने प्रदर्शित होना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि यह सब जो प्रयास किया गया है वह पवित्र सोच का एक हिस्सा है। भले ही कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक स्वरूप दे दिया हो, कानूनी मान्यता होने के बावजूद भी समय गलत होने के कारण, या तो एक तरह से इसे गलत समय कह सकते हैं या इसे सही समय कह सकते हैं या बहुत सही समय से कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत ये कांवड़ यात्रा के समय है। लेकिन पुलिस इसकी तैयारी पहले से कर सकती थी, जिसकी ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि मैंने जो बात आपके सामने रखा है उसमें दोनों तीनों चीज़ों को हमने उल्लेख किया है। राजनीतिक भावना, कानूनी पक्ष और हमारे भावनात्मक इशू भी इसमें हमने समाहित करने का कोशिश किया है, और प्रचलन के बारे में भी हमने आपको जानकारी दिया है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हम देश दुनिया के सामने निर्भीक, निष्कलंक सोच और ज्ञान हम रख सकें। इतना ही कहकर के मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाम लिखने वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। उम्मीद करते हैं कि अब राजनीतिक विवाद ठंडा होगा, लेकिन जो विवाद उठ गया है वह तो उठ ही गया है। उसका सवाल जवाब